सरायकेला के कोहिनूर पावर प्लांट के नाम पर 244 करोड़ का बैंक लोन घोटाला मामला सामने आया है। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसे लेकर कंपनी के 4 डायरेक्टर और 1 बैंक अधिकारी पर केस दर्ज किया गया है। देखिए रिपोर्ट। सरायकेला में 244 करोड़ का बैंक लोन घोटाला। कोहिनूर पावर प्लांट के नाम पर लिया गया था लोन। सीबीआई ने कंपनी के 4 डायरेक्टर समेत 5 लोगों पर दर्ज किया केस। सरायकेला में बैंक लोन फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। कांड्रा थाना क्षेत्र के कुचिडी स्थित कोहिनूर पावर प्लांट के नाम पर बैंकों से 241 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया गया। कंपनी ने बैंक को कहा कि कोयला से थर्मल पावर चलेगा और इससे बिजली का उत्पादन होगा, लेकिन कंपनी के मालिक ने इन पैसों को दूसरी जगह लगा दिया। अकाउंट एनपीए हुआ तो बैंक ने कंपनी की खोजबीन शुरू कर दी, तो पता चलता है कि प्लांट तो खुला ही नहीं। जिसके बाद बैंकों ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद जांच का जिम्मा सीबीआई को मिला। अब सीबीआई ने कंपनी के 4 डायरेक्टर और 1 बैंक अधिकारी पर केस दर्ज किया है। कोहिनूर पावर प्लांट लगाने को लेकर 244 करोड़ के घोटाला का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में सीबीआई ने 4 डायरेक्टर और 1 बैंक अधिकारी पर मामला दर्ज किया है। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वो कंपनी है, कोहिनूर पावर प्लांट। हालांकि इस कंपनी पर 244 करोड़ के घोटाला का आरोप लगा है और कोलकाता के हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि कंपनी के मालिक के साथ जो बैंक के कर्मचारी है, बैंक के कर्मचारी को भी सीबीआई ने आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि कोहिनूर पावर प्लांट लिमिटेड को पहला आरोपी बनाया गया है, जबकि दूसरा आरोपी विवेक कुमार, जो इस कंपनी के डायरेक्टर विवेक दुग्गर जो डायरेक्टर है, तीसरा है विजय बोथरा और चौथा है प्रशांत बोथरा, और उसके बाद बैंक के अधिकारी है। हालांकि इन लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीटीसी इंडिया, ई कॉरपोरेशन बैंक और साथ आईएफसीआई बैंक से इन लोगों ने लोन लिया था, और यह कहकर कि कोयला से यहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाएगा, यानी 241.9 करोड़ टोटल अगर मानेंगे तो 244 करोड़ का यह मामला है। लेकिन उस पैसा का इन लोगों ने सीधे तौर पे दूसरे काम में लगा लिया और खाता एनपीए हो गया। जब खाता एनपीए हुआ उसके बाद यह मामला बैंक तक पहुंचा और बैंक ने इस मामले को कोर्ट तक पहुंचा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कांड्रा में कोहिनूर प्लांट पहले से चल रहा था, लेकिन बाद में प्लांट के मालिक ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद एक दूसरे कारोबारी ने लीज पर लिया। लेकिन अब प्लांट के डायरेक्टर पर बैंक लोन फ्रॉड केस का आरोप लग गया। दूसरी ओर प्लांट पर ताला लटका है। यहाँ पर वो एसएमएस है, हाँ। इसमें लोहा बनता था, हाँ। उधर पावर प्लांट है, हाँ। डीआरआई है, रोलिंग मिल भी था। तो बंद काहे हुआ? बंद कंपनी छोड़ के चला गया, बोला हम नहीं चला पाते हैं। तो फिर दूसरा लिया था? वो लीज में सोनू बाबू को दिया है, सोनू अग्रवाल, दुर्गापुर में कहाँ का है? कहाँ का है? दुर्गापुर का। हाँ। अच्छा, तो वो भी नहीं चला रहा है? वो एक बार 5 साल का एग्रीमेंट किया, वो चलाया और फिर लिया है, और उसके बाद ये घोटाला करके ये भी भाग गया। फिलहाल सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, जिससे कोहिनूर प्लांट के डायरेक्टरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं कई बैंक अधिकारी भी सीबीआई के रडार पर हैं। इतना तो तय है कि सीबीआई ने जब इस मामले को लिया है तो अंजाम तक पहुंचाएगा और इसका खामियाजा कंपनी के डायरेक्टर और वो उन बैंक अधिकारी को भुगतना होगा जिन लोगों ने 244 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अपने सहयोगी प्रतिनिधि के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, सरायकेला, कांड्रा। संवाददाता मनोज हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, सरायकेला में एक फैक्ट्री है, कोहिनूर स्टील फैक्ट्री। उसके डायरेक्टर पर आरोप लगा है कि उसने 244 करोड़ रुपया बैंक से लोन लिया, इस बात पर कि वो वहां पर थर्मल पावर प्लांट लगाएगा, बिजली उत्पादन करेगा। लेकिन ना तो पावर प्लांट लगा है और ना ही कहीं बिजली उत्पादन को लेकर कोई सेटअप लगाया गया है। कुछ सामने आया है तो 244 करोड़ रुपए का बैंक लोन घोटाला। क्या है पूरी जानकारी, बताएं दर्शकों को। लेकिन निश्चित तौर पे ये अपने आप में ये बड़ा खेल है, और खेल अकेला सिर्फ कंपनी का मालिक नहीं खेला है, इसके साथ बैंक के अधिकारी की मिली भगत है।
244 करोड़ रुपया एक बड़ी रकम, और बड़ी रकम को घोटाला में ये बैंक के 5 बैंक के अधिकारी और साथ साथ कंपनी के डायरेक्टर। लेकिन एक और हैरान करने वाली बात है कि कंपनी के जो डायरेक्टर है, जो हमने पता किया है, वो डायरेक्टर पिता, पुत्र और समधी है। अब आप समझिए, एक ही परिवार, एक ही रिश्तेदार है, ये लोग 4 डायरेक्टर, और ये चारों डायरेक्टर ने लोन ले लिया, और लोन लेने के बाद में 244 करोड़ रुपए, जहां यहाँ थर्मल पावर खोलना था, जिससे बिजली का उत्पादन होता कोयला से, वो यहाँ पर खोला नहीं और उस पैसा को सीधे तौर पे दूसरे दिया, वो कहीं और कंपनी लगाया या कहीं दूसरे काम में लगा दिया। और इस कंपनी को तत्कालीन जब उसे लोन मिल गया, तो ये सोनू नामक व्यक्ति, जो दुर्गापुर का रहने वाला व्यवसायी है पश्चिम बंगाल का, उसको ये लीज पे दी, और वो लीज पे कंपनी चलने लगी। जब बैंक एनपीए हो गया अकाउंट, तो उसने खोजबीन शुरू की कि आखिर जो पैसा गया, वो पैसा गया कहाँ। तो इन लोगों ने कुछ समय होता है कि कंपनी चालू करने का कुछ टाइम बाउंड होता है, उसके बाद बैंक जो है अपना लोन शुरू करता है। लेकिन ये हैरानी की बात है कि जब आप कोई आम आदमी अगर बैंक में लोन लेने जाए और फैक्ट्री के लिए, तो सबसे पहले जमीन दिखाना होता है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर दिखाना होता है, अब तक कितना काम किया वो दिखाना होता है, मशीन कहां से आई, यानी जो प्रक्रिया वो होता है। लेकिन यहाँ सब कुछ कागज पे हुआ और 244 करोड़ की निकासी हो गई। और यहाँ तक कि जब एनपीए हुआ, तब बैंक के दूसरे अधिकारी जब आए, तो उन्होंने खोजबीन शुरू किया, पता लगा कि वहां की जगह पे तो कंपनी ही नहीं खुली, और जो कंपनी है वहां पे कोहिनूर स्टील के नाम से चल रहा है, कोहिनूर पावर प्लांट जो खुलना था वो खुला कि नहीं। तो सिर्फ पैसा का बड़ा घोटाला, जिसमें बैंक लोन का घोटाला। हालांकि मामला सीबीआई तक गया है, सीबीआई ने 5 लोगों का आरोपी बनाया गया और उन 5 को ढूंढ रहा है। सूत्र तो ये भी बताते हैं जो कंपनी का मालिक है वो नेपाल भाग गए हैं। जो आज सूचना मिली है कि कंपनी का मालिक नेपाल भाग है, तो उनकी कंपनी नेपाल में भी चल रही है, और वो भी स्टील प्लांट ही चल रही है दूसरे कंपनी के नाम से। तो फिलहाल निश्चित तौर पे सीबीआई अपने तरफ से काम कर रही है, न्यायालय अपने तरफ से काम कर रही है, लेकिन बड़ा घोटाला, अगर इस इलाके में ये प्लांट खुलता तो आसपास के 10 गांव के लोग को रोजगार मिलता, और एक इलाका सरायकेला का एक निश्चित तौर पे इसका एक सूरत और सूरत बता रहा था, और लोगों को रोजगार भी मिलता। लेकिन अब घोटाला का पेट चल गया और कंपनी है वो भी बंद कर रही है, तो इसके प्लांट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चूंकि खबर सामने आ रही है कि कंपनी के डायरेक्टर्स एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, बाप बेटा और समधी, इस तरह की बातें सामने आ रही है। क्या वो परिवार सरायकेला में ही रहता है? क्या सीबीआई ने उन तक पहुंचने की कोशिश की है फिलहाल? निश्चित तौर पे पुरुलिया के रहने वाले हैं, जमशेदपुर सटा हुआ इलाका है, वहां रहने वाले हैं। और जो कंपनी का मालिक है, पहले वो जमशेदपुर में रहते थे, अब वो कोलकाता शिफ्ट कर गए। कोलकाता उनका हेड ऑफिस कार्यालय है, ये लोग वहां का, और वहां से अब जो पता चल रहा है कि ये लोग वहां से सीधे नेपाल जो है शिफ्ट कर चुके हैं। तो कि कंपनी जब बनाया गया तो पूरे परिवार को मिलाकर कंपनी बनाया गया। देखिए, घोटाला का जब प्रारूप तैयार होता है तो ऐसे ही होता है, पिता पुत्र साला साली माता पिता सब मिलकर एक कंपनी तैयार करते हैं, और उसके बाद बैंक से लोन लेते हैं, और लोन लेने के बाद में उसे चंपत हो जाते हैं। तो वो यहाँ पर वही दिख रहा है। तो कि एक समधी है, तो दूसरा एक तरफ बेटा है, तो एक तरफ पिता है। तो सीधे तौर पे ये घोटाला का प्रारूप पहले ही इन लोगों ने तैयार किया था, जब कंपनी खोलना था या कंपनी के लिए लोन लेना था 244 करोड़। तो फिलहाल अभी सीबीआई निश्चित तौर पे जो जमशेदपुर उनका आवास है, हालांकि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, लेकिन जो कोलकाता और कोलकाता के बाद अन्य जगह है, वहां पे निश्चित खंगालती होगी। हमें लगता है कि बहुत जल्द ये लोग उसके रडार पे होंगे और सामने आ जाएगी पूरा जी। बिल्कुल मनोज, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो सरायकेला में थर्मल पावर प्लांट खोलने के नाम पर 244 करोड़ रुपए का बैंक लोन घोटाला हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।